हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। मिटा दो अपनी हस्ती को कि अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मैं इस शेर के साथ आपके लिए आपकी खिदमत में उर्दू ग्रामर की क्लासेस लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले भी मैं कई वीडियोस अपने चैनल पे एमन एकेडमी पर मैं उर्दू ग्रामर के अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां जाकर के आपको उर्दू ग्रामर की इसी तरह की वीडियोस और भी मिल जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं मेरे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए हम आज की क्लासेस शुरू करते हैं। जिसको हम उर्दू ग्रामर कहते हैं वही उर्दू ग्रामर है, और उर्दू व्याकरण जिसको समझ लें। हम अफ़ाल के बारे में फ़ेल माजी पढ़ चुके, फ़ेल हाल पढ़ चुके, फ़ेल मुस्तक़बिल पढ़ चुके, और उसी तरीके से हम जो है अस्मा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके। हम इसमें मारफा पढ़ चुके, इसमें नखेरा पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा। आज पढ़ेंगे हम फ़ेल अम्र। क्या पढ़ेंगे? फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं, फ़ेल ताम, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुफ़रद, फ़ेल मुरक्कब। इन सारे अफ़ाल से आज हम बहस करेंगे। अगर आप जो है ग्रामर में थोड़े भी कमज़ोर हैं तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए फ़ेल अम्र क्या किसे कहते हैं देखेंगे। फ़ेल पता चुका हूँ, फ़ेल पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल मेरे दोस्तों किसी काम के करने, किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। ये इतनी समझ गए। तो किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। ये बातें हम समझ गए। अब देखेंगे अम्र। अम्र का क्या मतलब आता है? अम्र का मतलब होता है हुक्म देना। अम्र का क्या मतलब होता है? हुक्म देना। अमरुन का मतलब होता है ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं अमरुन, वही होता है ऑर्डर। तो अब फ़ेल अम्र ये दोनों मिलाकर फ़ेल समझ गए, किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं। अम्र का मतलब होता है हुक्म देना, ऑर्डर देना। तो पता चला जिस काम के अंदर ऑर्डर दिया जाए उसको हम क्या कहेंगे? फ़ेल अम्र कहेंगे। किसी भी काम में किसी चीज़ का भी हुक्म दिया जाए उसे मेरे दोस्तों क्या कहेंगे? फ़ेल अम्र कहेंगे। देखिए फ़ेल अम्र यहाँ देखिए उसकी तारीफ़ भी मैं ले चुका हूँ। फ़ेल अम्र उस फ़ेल को कहते हैं जिसके अंदर किसी काम के करने का हुक्म दिया गया हो। जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया गया हो उसको क्या कहेंगे? फ़ेल अम्र कहेंगे। जैसे तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ। क्या कर रहे हैं? किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम यहाँ आओ, तो इसको क्या कहेंगे? हम फ़ेल अम्र कहेंगे। जैसे तुम किताब पढ़ो, तुम किताब पढ़ो, तो ये क्या कहलाएगा? फ़ेल अम्र कहेगा। उसी तरह हम किसको कहते हैं कि तुम बाज़ार जाओ, ये क्या कहलाएगा? फ़ेल अम्र। कि सारी चीज़ में हम क्या करें? यहाँ आओ, पढ़ो, जाओ, हर चीज़ में क्या हो रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। जिस चीज़ में भी ऑर्डर दिया जाएगा या किसी काम का हुक्म दिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? फ़ेल अम्र कहेंगे। जैसे साजिद खाना खाओ, साजिद खाना खाओ, साजिद खाना खाओ, तो ये क्या हो जाएगा? फ़ेल अम्र हो जाएगा। तो पता चला कि किसी भी काम में अगर कोई भी हुक्म दिया जाए, कोई भी ऑर्डर दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? उसको फ़ेल अम्र कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फ़ेल अम्र के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप मेरे चैनल के आकर के कमेंट बॉक्स में आप जो है कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको तसव्वुफ़ी बख्श जवाब मिल जाएगी। चलिए इतनी सारी चीज़ें हम समझ गए। चलिए आगे देखेंगे। आप फ़ेल अम्र से रिलेटेड सारी बातें हम समझ गए कि फ़ेल अम्र किसे कहते हैं। फ़ेल का मतलब होता है काम, अम्र का मतलब होता है हुक्म देना। जिस फ़ेल के अंदर किसी भी काम का हुक्म दिया जाए उसको फ़ेल अम्र कहते हैं। कोई भी ऑर्डर दिया जाए, जैसे तुम किताब पढ़ो, तुम बाज़ार जाओ, साजिद खाना खाओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये सारी चीज़ें फ़ेल अम्र कहलाएगी। हम इसको अच्छे से समझ गए। अब देखेंगे फ़ेल नहीं किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? फ़ेल का मतलब आप जान गए, किसी भी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं, वो तो समझ गए होंगे। अब नहीं का मतलब वही है जिसमें ऑर्डर
दिया जाए उसे अम्र कहते हैं, और जिसमें मना किया जाए उसे नहीं कहते हैं। किसी काम के करने से मना करने को क्या कहते हैं? फेले नहीं कहते हैं। फेले नहीं कहते हैं। जैसे यानी किसी भी काम, कोई भी काम करने जाए और उसे हम मना कर दिए, रोक दिए, तो उसको क्या कहेंगे? हम फेले नहीं कहेंगे। जैसे तुम वहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम किताब मत पढ़ो, तुम किताब मत पढ़ो, तुम शरारत मत करो, तुम शरारत मत करो। ये क्या कहलाएगा? फेले नहीं कहलाएगा। उसी तरह तुम फिल्में मत देखो, तुम फिल्में मत देखो, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? फेले नहीं। यानी जिस भी काम में मना आ जाए, मना करना, रोकना, किसी भी काम के करने के रोकने को हम क्या कहेंगे? फेले नहीं कहेंगे। यानी उस फेल को कहते हैं, देखिए तारीफ भी लिख दिया हूँ, फेले नहीं, उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम के करने से मना किया गया हो। जैसे तुम वहाँ मत जाओ, तुम किताब मत पढ़ो, तुम शरारत मत करो, तुम फिल्में मत देखो। मत खाओ, उसी तरह मत खाओ, ये फेले नहीं है। मत करो, ये फेले नहीं है। मत सो, ये क्या हो गया? फेले नहीं। ये सब किसकी मिसाल हो गई? फेले नहीं की मिसाल हो गई। आपको एग्ज़ाम में मेरे दोस्तों ऐसे भी पूछ लेगा कि तुम वहाँ मत जाओ, ये किसकी मिसाल है? फेले नहीं की मिसाल है या फेले अम्र की मिसाल है? तो आप क्या कहेंगे कि ये फेले नहीं की मिसाल है। उसी तरह आपको सवाल कर देगा कि साजिद खाना खाओ, ये किसकी मिसाल है? फेले नहीं की या फेले अम्र की? तो आप क्या बोलेंगे? साजिद खाना खाओ, जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है तो वो फेले अम्र की मिसाल है। तो जिसमें किसी काम के करने से मना किया जाए वो फेले नहीं है, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए वो फेले अम्र है। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे फेले ताम किसे कहते हैं मेरे दोस्तों। अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं आपको तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। चलिए, फेले अम्र फेले नहीं पढ़ चुके, अब फेले ताम देखेंगे। किसको देखेंगे मेरे दोस्तों? फेले ताम किसे कहते हैं? फिर उस फेल को कहते हैं जो अपनी बात फाइल या मफूल दोनों के साथ मिलकर पूरी कर दे उसे। यानी कि फाइल इससे पहले हम बताए थे, फाइल किस, जैसे उस फेल को कहते हैं जो अपनी बात फाइल या मफूल दोनों के साथ मिलकर पूरी करते। फाइल और मफूल दोनों बता चुका हूं मैं। अगर आप लोग चैनल पहली बार देख रहे हैं तो अच्छे से समझ लीजिए। फाइल किसी काम के करने वाले को, किसी काम के करने वाले को फाइल कहते हैं। समझ गए? किसी काम के करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। और जिस पर काम का असर हुआ हो, जिस पर काम का असर हुआ हो उसे मफूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। तो फाइल और मफूल दोनों समझ गए हम। फेल भी बता ही चुके हैं अभी, किसी काम के करने या होने को फेल, तो फेल समझ गए, फाइल समझ गए, मफूल समझ। किसी काम के करने वाले को फाइल कहते हैं, जिस पर काम का असर हुआ हो उसे मफूल कहते हैं। जैसे साजिद ने खाना खाया। साजिद ने खाना खाया, तो इसमें फाइल कौन सा है मेरे दोस्तों? साजिद। खाने वाला कौन है? तो फाइल है। खाया किसको गया? खाने को, तो ये हो जाएगा मफूल। जिस पर काम का, यानी खाने को खाया, तो खाने को खाया किसने खाया? साजिद। खाने वाला साजिद है तो फाइल हो गया, जिसको खाया गया वो मफूल हो गया, और खाया क्या हो गया? ये फेल हो गया। खाने का काम क्या हो गया? वो फेल हो गया। तो हम फेल, फाइल, मफूल ये तीनों चीज़ें समझ गए। अब यहाँ देखेंगे हम दूसरी तरफ चले गए थे पुरानी बातों को बताते हुए। इससे पहले भी मैं ये सारी चीज़ें, जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें कारआमद हो जाएंगी, इसलिए मैं फिर से रिवाइज कर दिया हूँ आप लोग को। अब देखेंगे जो अपनी बात फाइल या मफूल दोनों के साथ मिलकर पूरी कर दे उसको क्या कहते हैं? फेले ताम कहते हैं। जैसे साजिद आया,
साजिद आया, बात पूरी हो गई। साजिद क्या है, ये फ़ाइल है, आया क्या हो गया, ये फ़ेल है। तो फ़ाइल के साथ फ़ेल और फ़ाइल के साथ अपनी बात को पूरी कर दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, फ़ेल ताम कहलाएगा। इसमें मफ़ूल नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, मफ़ूल नहीं आ रहा। साजिद क्या हो गया, फ़ाइल आ गया, आया फ़ेल हो गया। तो फ़ेल और फ़ाइल दोनों आने से बात हमको समझ में आ जा रही है, ये फ़ेल और फ़ाइल के आने से। ठीक है, देखिए फ़ाइल है, ये साजिद फ़ाइल है और आया क्या है, ये फ़ेल है। तो फ़ेल और फ़ाइल के आने से बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। तो इसको क्या कहेंगे, फ़ेल ताम कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, फ़ेल ताम कहेंगे। अब देखेंगे कि इसमें मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़ती है क्या फ़ेल ताम में। जी हाँ, मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़ती है फ़ेल ताम में। कि फ़ेल ताम उस फ़ेल को कहते हैं जो अपनी बात फ़ाइल या मफ़ूल दोनों के साथ मिलकर पूरा, तो फ़ाइल के साथ जो चीज़ें बात पूरी कर दी था। अब देखेंगे जैद ने किताब लिखी, जैद ने किताब लिखी, तो ये क्या हो जाएगा, जैद क्या हो गया, ये फ़ाइल हो गया, और उसके बाद किताब क्या हो गया, मफ़ूल हो गया, उसके बाद लिखी क्या हो गया, ये फ़ेल हो गया। तो यहाँ जैद किताब लिखी, ये तीनों आ गया, तो फ़ेल भी आ गया, फ़ाइल भी आ गया, मफ़ूल भी आ गया। ये तीनों आने से इसकी बात पूरी हो गई। तो जैद ने किताब लिखी, तो ये क्या हो गया आपको कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि उस चीज़ में जो फ़ेल और फ़ाइल के साथ अपनी बात पूरी कर दे उसे भी फ़ेल ताम कहते हैं। जो फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल तीनों के आने के बाद भी अपनी बात पूरी कर दे उसको भी फ़ेल ताम कहते हैं। तो समझ गए होंगे, इस तरह के सवालात आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, फ़ेल नाकिस किसे कहते हैं आप, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं, फ़ेल ताम, तीन चीज़ समझ चुके। अब मेरे दोस्तों हम समझेंगे फ़ेल नाकिस किसे कहते हैं। उस फ़ेल को कहते हैं जब तक कोई इसम या सिफत न मिले वह अपनी बात पूरी नहीं करता। यानी फ़ेल नाकिस जब तक उसके साथ कोई इसम या सिफत न मिले वो फ़ेल नाकिस जो है अपनी बात पूरी नहीं करता। जैसे अनवर, क्या है, अनवर कमज़ोर है, अनवर कमज़ोर है। अब सिर्फ हम कमज़ोर बोल देते बात समझ में नहीं आती, बात समझ में आती सिर्फ कमज़ोर। कमज़ोर क्या है, कमज़ोर तो बोल दिए हम, लेकिन है क्या। तो अब यहाँ लगा दिया कमज़ोर, अनवर कमज़ोर है, तो बात समझ में आ रही है हमको। तो क्या पता चला कि कमज़ोर अनवर के बगैर कमज़ोर है ना, कमज़ोर अनवर के बगैर कमज़ोर है। तो जब तक इसके अंदर कमज़ोर के साथ ये इसमें नहीं लगा तो इसकी बात मुकम्मल नहीं हो पाई। तो फ़ेल नाकिस उस फ़ेल को जब तक कोई इसमें सिफत न मिले वो अपनी बात पूरी नहीं करता। तो इसके साथ इसमें मिल गया तो ये अपनी बात पूरी कर दिया। और अगर सिर्फ अनवर बोल देते हम, कमज़ोर नहीं बोलते, तो फिर अनवर और कमज़ोर हो जाता। अब सिर्फ अनवर क्या, तो फिर ये फ़ेल नाकिस कहलाएगा। और इस तरह लिख दिए कि हाँ अनवर कमज़ोर है, तो ये हो जाएगा आपको फ़ेल ताम हो जाएगा। तो पता चला कि फ़ेल जो है आप फ़ेल नाकिस उस फ़ेल को कहते हैं जब तक उसके साथ कोई इसम या सिफत ना मिले वो अपनी बात पूरी नहीं करता है। तो अनवर कमज़ोर है, तो ये आपको किसकी मिसाल हो जाएगी, फ़ेल नाकिस की मिसाल हो जाएगी। देखेंगे अनवर कमज़ोर है, तो इसमें मुब्तदा और ख़बर भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फ़ेल नाकिस को हम मुब्तदा और ख़बर भी कह लेंगे। जैसे अनवर क्या हो जाएगा आपको, मुब्तदा हो जाएगा, अनवर क्या हो जाएगा, मुब्तदा, और कमज़ोर क्या हो जाएगा, ये ख़बर हो जाएगा। मुब्तदा और ख़बर के बारे में भी आपको एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। अब पता चलिए इसकी ख़बर दे रहा है, किसकी ख़बर दे रहा है, अनवर की। क्या अनवर कैसा है, कमज़ोर है, तो अनवर क्या हो जाएगा इसमें मुब्तदा और कमज़ोर क्या हो जाएगा, ख़बर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप जो है फ़ेल ताम भी समझ गए, फ़ेल नाकिस भी समझ गए। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों पूछ सकते हैं। अब देखेंगे फ़ेल मुफ़रद और फ़ेल मुरक्कब किसे कहते हैं। जो किसी एक काम को बताए, जो किसी भी एक काम को बताए उसे फ़ेल मुफ़रद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ़ेल मुफ़रद कहते हैं। असल जानेंगे हम मुफ़रद का मतलब क्या होता है। मुफ़रद का मतलब मेरे दोस्तों होता है अकेला। मुफ़रद का मतलब क्या हुआ, अकेला।
और मुरक्कब का क्या मतलब हुआ? मुरक्कब का मतलब हुआ एक से ज़्यादा। मुरक्कब का क्या मतलब हुआ? एक से ज़्यादा क्या कहलाता है? मुरक्कब कहलाता है। और अकेला मुफरद कहलाता है। तो मुरक्कब, जब इसका मीनिंग समझ जाएंगे हम तो उनका जो है मिसाल हम आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिएगा कि फ़िल मुफरद, फ़िल मुफरद वह फ़िल है जो सिर्फ एक मस्दर से बना हो, जैसे आना से आया, ये क्या कहलाएगा? फ़िल मुफरद। फ़िल मुफरद वो फ़िल है जो सिर्फ है, यानी मुफरद का मतलब अकेला, तो सिर्फ आना, आना क्या है? ये मस्दर है, इससे क्या बना? आया बना, तो ये क्या हो जाएगा आपको? फ़िल मुफरद। उसी तरह खाना, 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 तो इससे बना आपको खाया, तो ये क्या कहलाएगा? फ़िल मुफरद। उसी तरह जाना मस्दर है, जाना क्या मस्दर है? इससे बता गया गया, इससे क्या हो जाएगा? इससे बना गया, तो ये क्या कहलाएगा आपको? फ़िल। आया, खाया, गया, ये क्या कहलाएगा आपको? फ़िल मुफरद कहलाएगा। अब देखेंगे फ़िल मुरक्कब। फ़िल मुरक्कब वह फ़िल है जिसके दो जुज़ हों, जैसे तंग करना से उसने तंग किया, तंग करना से उसने तंग किया, यानी फ़िल मुरक्कब का क्या मतलब? जिसके दो जुज़ हों, यानी एक से ज़्यादा जुज़ हों, एक से ज़्यादा पार्ट हों, उसको क्या कहते हैं हम? फ़िल मुरक्कब कहते हैं। जैसे फ़िल मुफरद समझ गए, वो जो तन्हा हो, अकेला हो, जैसे खाना से खाया, आना से आया, गया से, उसी तरह जाना से गया। ये सारी चीज़ें आपको फ़िल मुफरद की मिसाल हो गई। अब फ़िल मुरक्कब की मिसाल, जिसके एक से ज़्यादा जुज़ हों, दो पार्ट हों, उसको क्या कहते हैं? फ़िल मुरक्कब कहते हैं। जैसे तंग करना, ये क्या है? तंग करना क्या है? ये मस्दर है आपको तंग करना। उसने तंग किया, इसमें क्या किया? उसने तंग किया, तो इसमें उसने लग गया और तंग किया, तो एक से ज़्यादा जुज़ लग गया। यहाँ सिर्फ आया, खाया, गया था, और यहाँ उसने तंग किया। उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, पढ़ा, वो लिखा, वो किताब लिखा, तो ये सब चीज़ क्या करें? ये फ़िल मुरक्कब की मिसाल हो जाएगी, ये फ़िल मुरक्कब की मिसाल हो जाएगी, और ये सब फ़िल मुफरद की मिसाल हो जाएगी। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों आप लोग आज की क्लासेस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 2 मिनट आपके पास है, 2 सेकंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको ये सभी मुकाबला जाती इम्तिहानों के लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद होने वाला है। तो अगर आप जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा तो आपका इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो आप सबका हमारे चैनल पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।